हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग समास के बारे में जानेंगे कि समास किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, कैसे पहचानेंगे। आइए सीख लेते हैं। तो समास पर किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। तो समास देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बनाने वाले शब्दों के कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बने शब्द को समासिक पद भी कहा जाता है। समासिक पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहा जाता है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला जो समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, जिस समास के पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास के पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथा स्थान। यथा स्थान मीन्स होता है स्थान के अनुसार, अथवा आजीवन, जिसको जीवन भर कहता है। ये अवयव का सवाल हो गया, जिसे अव्ययी भाव कहा जाता है। दूसरा समास जो है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जितना भी सारा सवाल आता है वो तत्पुरुष समास से ही आता है। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो देखिए 6 भेद जो होते हैं वो है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जिसमें को का लोप होता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, मत को देने वाला। जैसे गिरहकट, जिसे गिरह को काटने वाला भी कहा जाता है। देखिए दूसरा तत्पुरुष समास का जो भेद है वो करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा, मुँह से मांगा गया, गुणहीन यानी गुणों से हीन। और तीसरा जो भेद है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह के लोप हो। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, या सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, या युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। देखिए चौथा भेद होगा आपादान तत्पुरुष, जहाँ आपादान कारक चिन्हों का लोप हो। जैसे धनहीन, जैसे धनहीन होता है धन से हीन, या भयभीत, भय से भीत, या जन्मांध, जिसको जन्म से अंधा भी कहा जाता है। पांचवा देखिए भेद जो है वो संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन का चर्या, या भारत रत्न, भारत का रत्न। इस तरीक़ा से हम लोग देखिए 5 भेद जान गए हैं। अब छठा भेद देख लीजिए कि अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक का चिन्हों का लोप हो उन्हें अधिकरण तत्पुरुष कहता है। जैसे नीति का निपुण, और आत्मविश्वास, जिसमें आत्मा पर विश्वास, और घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। सबसे बड़ा समास जो है वो तत्पुरुष समास ही है। अगर उसको आप लोग समझ जाएंगे तो सभी प्रश्नों का आप लोग हल आराम से कर सकते हैं। देखिए तीसरा समास जो है वो कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास है जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नील कमल, नीली है जो कमल, पीताम्बर,
पीला है जो अम्बर, चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाली, सद्गुण सद है जो गुण। तो इस तरीक़ा से आप लोग कर्मधारय को पहचान कर सकते हैं। चौथा समास है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ के दृष्टि में दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, जिसमें देखिए दोनों पद जो है वो प्रधान है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, और जैसे होगा भाई बहन, पाप पुण्य या सुख और दुख भी जो है वो द्वंद्व समास ही है। पांचवा समास है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। देखिए पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक है, द्विगु समास कहा जाता है। ये पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन जिसे 3 भवनों का समूह, या सतमंजिला जिसे 7 मंजिलों का समूह है। देखिए छठा समास है जो बहुब्रीहि समास है। जिस समास में दोनों पदों के मध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो। देखिए जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थ हो, उसे बहुब्रीहि समास कहता है। जैसे महात्मा, महात्मा जो है उनमें दोनों पद के अलावा तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे महान आत्मा है, महान आत्मा है, यानी महात्मा में दोनों निकल गया, महान आत्मा, और जिसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला, ऊंची आत्मा वाला, या नीलकंठ कहेंगे, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी, जिसका नीला कंठ है वो अर्थात शिव जी हो गए। तो यहाँ अलग शब्द जो मिल गया वो शिव जी हो गया। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, जैसे गणेश। तो इस तरीक़ा से हम लोग समास का सभी विश्लेषण हम लोग कर चुके हैं कि समास किसे कहते हैं और उसका कितने भेद होते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।